इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह ने ईरान पर हमलों की मनसूबाबंदी के लिए खुफिया तौर पर यूएई के कई दौरे किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने इसराइल और अमेरिका को ईरान के खिलाफ फौजी और इंटेलिजेंस मदद फराहम की थी। ईरान ने खबरदार किया है कि जो भी कोई मुल्क या जो ममालिक इस हमले में शामिल होंगे उन्हें बराह रास्त जिम्मेदार समझा जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही ख़ास रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र आपसे करने जा रहे हैं कि जो अभी अमेरिका और इसराइल का जो एक एग्रेशन हुआ था या जो ईरान पर और जिस तरह से ईरान पर हमले किए जा रहे थे उसमें यूएई का किरदार क्या रहा था। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह ने हालिया महीनों में खुफिया तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे यूएई कहते हैं इसके कई दौरे किए ताकि ईरान के खिलाफ फौजी हमलों की मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग और राब्ताकारी की जा सके, कोऑर्डिनेशन किया जा सके। ये दौरे इसराइल की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा थे जिसमें इसराइली वजारत जंग के डायरेक्टर जनरल आमिर बाराम भी एक सिक्योरिटी वफ्द के साथ यूएई गए थे ताकि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की तैयारी की जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने मार्च और अप्रैल में कम अज कम 2 बार अबू धाबी का दौरा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मुलाकातों का मकसद ईरान के खिलाफ इसराइल और यूएई के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत करना था। इसराइली न्यूज़ एजेंसी कान न्यूज़ ने भी रिपोर्ट दी है कि इसराइली सिक्योरिटी इदारे सिनबैत के सरबराह डेविड ज़ेनी ने भी हालिया हफ्तों में यूएई का दौरा किया। यह रिपोर्ट्स इससे पहले आने वाली उन खबरों के बाद सामने आई हैं जिनमें कहा गया था कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने खुफिया तौर पर ईरान के खिलाफ हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के आगाज़ में ईरान के लावान जजीरे में मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया जो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद हुआ था। गुज़िश्ता महीने एक और रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल ने यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आयरन डोम दिफाई निज़ाम और इसे चलाने के लिए फ़ौजी एहलकार भी फराहम किए। ये इक़दाम उस वक्त किया गया जब अमेरिका और इसराइल ने फरवरी के आखिर में ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अबू धाबी ने अपने इत्तेहादियों से फौरी मदद मांगी थी, जिसके बाद ये खुफिया ताउन किया गया। ईरानी हुक्काम बार बार ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि यूएई ने अमेरिका और इसराइल को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दी, इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की और अपने एयर बेसेस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने दिए। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ 40 रोज़ा कार्रवाई के दौरान बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और उर्दन यानी जिसे हम जॉर्डन भी कहते हैं, जॉर्डन समेत कई खलीजी मुल्कों की सरजमीन यानी खाड़ी देशों की सरजमीन इस्तेमाल की गई। जवाब में ईरान ने इन मुल्कों और इसराइली इलाकों में अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने खबरदार किया है कि जो भी मुल्क इसके खिलाफ कार्रवाई में मदद करेगा उसे बराह रास्त यानी डायरेक्ट रास्त जिम्मेदार समझा जाएगा।